नमस्कार सभी छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी में इकाई 5 के बाद अब हम पुनरावर्तन 1 की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पहला है कि अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। यानी कि निबंध लेखन की जो प्रतियोगिता यानी स्पर्धा थी उसमें उसका जो मित्र है वो प्रथम आता है। इसके कारण वो प्रथम आने पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखता है। तो पत्र लिखते समय आपको मैंने बताया था कि जिस प्रकार से पत्र लेखन का किस प्रकार से किया जाता है और ये सारे पत्र लेखन की जानकारी में आपको बताया गया है। उसी के आधार पर पत्र लिखना है, अपना पता लिखना है, फिर प्रिय मित्र, आपके मित्र का जो भी नाम हो, सखी का जो भी नाम हो वो लिखना है। उसके बाद परिच्छेद लगाकर आप पत्र की शुरुआत करेंगे। तो कल दीदी के पत्र से ज्ञात हुआ कि अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार से आप पत्र की शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो पत्र का मुख्य विषय वस्तु है वो लिखेंगे कि भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम्हें हमेशा अव्वल रहे हो। न जाने कितनी सुक्तियां और काव्य पंक्तियां तुम्हें कंठस्थ है। इनका उपयोग कर निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो। इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का उपयोग किया होगा। सचमुच तुम्हारे इस योग्यता की कितनी तारीफ करो, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हो सके तो अपना यह निबंध मुझे फैक्स से भेज देना। पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र। आपके मित्र का आप जो भी हो उसका नाम लिख रहा है। आइए अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, वो है कि लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो दास है तो दासी, यानी वाक्य का प्रयोग हम करेंगे। तो दासी है उसके आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। मंत्रा कहेगी कि दासी थी। धोबी तो उसका लिंग परिवर्तन होगा धोबिन। धोबिन के आधार पर वाक्य बनाएंगे। धोबिन धोबी को कपड़े धोने में मदद करती है। स्वामी तो स्वामिनी, लिंग परिवर्तन। तो स्वामिनी के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे कि स्वामिनी समाज में अच्छे उपदेश देती है। विद्वान पुरुष होता है तो जो विद्वान यानी कि जानकार होता है, तो स्त्री में अगर कोई जानकार महान व्यक्ति होता है, विद्वान होता है, तो उसे विदुषी कहते हैं। तो विदुषी यानी इंदिरा गांधी एक विदुषी महिला थी। बाबू तो बबुआइन, बबुआइन लड्डू अच्छे बनाती है। बूढ़ा बुढ़िया, एक बुढ़िया तीनों स्त्रियों के पीछे चल रही थी। शेर शेरनी, शेरनी दहाड़ रही है। पंडित पंडिताइन, तो पंडिताइन प्रभु को भोग लगाती है। आगे है भैंस, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा भैंसा। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, भैंसा हल जोतने के लिए काम आता है। लेखक लेखिका, लेखिका ने सुंदर कविता लिखी। अब यहाँ पर वचन परिवर्तन करके वाक्य बनाने हैं। तो पहला है गमला, तो गमले छत पर चारों ओर गमले लगाए हैं। इसी प्रकार आपको गमले का उपयोग करके वाक्य बनाना है। इसी प्रकार माला है तो मालाएं, तो मालाएं के आधार पर वाक्य बनाना है। कहानी, कहानियां वचन परिवर्तन, खास ध्यान रखें लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन में भूल ना करें। कहानी तो एक वचन और बहुवचन से कोई भी एक कहानी तो कहानी कहते हैं। बहुत सारी कहानियां होती है तो उसे कहानियां, बहुवचन एक से ज्यादा हो तो वो बहुवचन कहलाता है। तो वचन परिवर्तन करते समय ये बात ध्यान में रखनी है। तिथि तिथिया, डिब्बी डिबिया, चूड़ी चूड़िया, सहेली सहेलियां, सेना सेनाएं, चीज चीजें, वस्तु वस्तुएं। तो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, सेनाएं हैं, सहेलियां हैं, चूड़ियां हैं, डिबिया है, तिथियां है और कहानियां हैं, मालाएं हैं। इसके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। आगे देखते हैं कि चौथा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी जो बातें हैं अच्छी लगती है उनकी सूची तैयार कीजिए। तो इकाई 4 है, उसमें कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित आपको कौन सी बातें अच्छी लगी है उसके मुद्दों की चर्चा करनी है। और इकाई 3 में मत बांटो इंसान को, उसके आधार पर भी आपको इसकी चर्चा करनी है। अगर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन आधारित हम
कोई भी घटना ले सकते हैं, तो उसके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो लाल बहादुर शास्त्री से ये सीख मिलती है कि भाग्य के बजाय अपने चिंतन और कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री कर्म को ही अपना गुरु मानते थे, कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। तो बिना फल की आशा किए वो कर्म करते जाते थे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना, ये सारी बातें हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री से सीख सकते हैं। दूसरी बात कि वो विनम्र थे, उसका जीवन सादगी से भरा था और सरलता से भी भरा था। तो हमें लाल बहादुर शास्त्री से विनम्रता, सादगी और सरलता सीखनी चाहिए। साथ ही आत्म संयम यानी कि अपनी आत्मा पर संयम पाना और अधिकारों की उपेक्षा, कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी वो जीवन भर राजकीय पक्ष में वो सेवा के लिए ही रहे। उन्हें राजकीय व्यवहार में कोई भी कुछ भी पाने की आशा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों को ही ध्यान में लेते थे। तो इतनी बातें कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें सीख मिलती है। और मत बांटो इंसान को इस इकाई में हमें सीख मिलती है कि चाहे जो भी हो, भगवान को तो सबने बांट लिया है, पर मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य के साथ आपस में प्रेम रखना और मत बांटो इंसान के द्वारा ये सीखा जाता है कि संपूर्ण जो मानव जाति है वो हमारा परिवार, तो मानव जाति को परिवार समझे। सभी मनुष्य समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति का हो या निम्न कक्षा का हो, पर सब एक है। ऐसी भावना अगर मन में जाग जाएगी तो कोई भी दुखी नहीं होगा। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर रहने की बात की है। तो ये इकाई 3 में हम मत बांटो इंसान को कवि के द्वारा यही सीखना चाहिए कि सभी भेदभाव भुलाकर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहाँ पर पुनरावर्तन भी पूर्ण होता है। चलो बच्चों, बाय।